यह विषम पुरुष एवं द्विज स्वभाव राशि है। वायु तत्व क्रूर स्वभाव पश्चिम दिशा को सूचित करती है। आकृति युगल पुरुष स्त्री तथा रंग हरा है। प्रभाव उष्णतर जाति शूद्र, दिन बलि द्विपद एवं वन में विचरण करने वाली है। इसका स्वामी बुध राहु उच्च फल और केतु इसमें नीच फल का होता है। इनका कद लंबा परंतु कई बार छोटा कद भी देखा गया है। शरीर संतुलित होता है तथा साधारणतया बाहें शरीर के अनुपातानुसार लंबी होती हैं। रंग ना अधिक गोरा होता है और ना ही काला। चेहरा गोल एवं नाक आगे से कई बार तोते जैसी होती है। आंखें छोटी परंतु दीख व दृष्टि तीक्ष्ण होती है। जल्दी जल्दी चलना इनका स्वभाव होता है। बाल घने काले होते हैं तथा कान छोटे परंतु आकर्षक होते हैं। बुद्धिमान ज्ञानी बलवान दूसरों के साथ मिलकर काम करने वाले होते हैं। विद्या प्रेमी अध्ययनशील न्यायिक बुद्धि गाने एवं संगीत प्रिय शायरी करने कविता लिखने आदि के प्रेमी होते हैं। इनमें विश्लेषण करने की पूर्ण क्षमता होती है। बड़े ही प्रतिभाशाली फुर्तीले चतुर राजनीतिज्ञ व्यापारी बहुत अच्छे वक्ता विनोदी व्यंग करने व लिखने वाले तथा चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं अथवा अपना कोई अंग हिलाते रहते हैं और इस प्रकार स्वाभाविक पहचाने जाते हैं। इनके विचार निर्माणमुखी साइंस व कला के शौकीन तथा पूरे अन्वेषक होते हैं। हर काम को पहले अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसते हैं। समाज की ओर से सम्मानित भी होते हैं। खान पान में साधारण रुचि लेते हैं। अधिकतर शांत चुप एवं अंतर्मुखी होते हैं। ये मस्तिष्क पर बोझ अधिक डालते हैं तथा दिमागी चिंता के कारण बेचैन रहते हैं। ये हर चीज़ को शंका की दृष्टि से देखते हैं और दूसरों का भरोसा कम ही करते हैं। एक काम को सतत जारी रखना कई बार इनके वश की बात नहीं रहती। यूं ही सोच सोच कर दुखी रहते हैं। क्रोध कम ही होता है तथा शीघ्र नहीं आता। यदि हो ही आए तो शीघ्र ही शांत हो जाता है और बाद में ये जातक पश्चाताप भी करते हैं। कुछ ना कुछ करते रहना, प्रसन्न रहना तथा साथियों को प्रसन्न रखना इन्हीं का ही स्वभाव है। पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ अस्थायी संबंध हो सकते हैं। साझेदारी एवं मित्रों के साथ निभी रहती है परंतु परिवर्तनशील स्वभाव के कारण निराशाजनक परिणाम निकलते हैं। इसी कारण पड़ोसियों सहयोगियों तथा ससुराल के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहते। यदि सातवें घर का स्वामी गुरु कहीं द्वि स्वभाव राशि में बैठ जाए तो दो विवाह योग बन जाते हैं। बुद्धवाद है एवं शुक्रवाद से उत्पन्न धुन व संगीत। यदि ये दोनों सातवें घर में बैठे हों एवं अन्य ग्रहों की शुभ स्थिति हो तो पारिवारिक अवस्था सुखद होती है तथा पति पत्नी की जोड़ी बढ़िया चलती है। संतान कम ही होती है। उनकी माता पिता के साथ कम ही पटती है। मिथुन राशि के जातक से साधारणतः बड़ी बहन होती है और वह जातक के लाभ का कारण बनती है। यात्राएं बहुत करते हैं। नौकरी में बदली का चक्र चलता रहता है। शत्रु से भय रहता है। ये जातक तेज से तेज वाहन में यात्रा करना पसंद करते हैं। कुशल अभिनेता वकील वक्ता हेडमास्टर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जज नेता व्यापारी समाजसेवक ब्रोकर प्रॉपर्टी डीलर नई कंपनी बनाने वाले सट्टा बाजार तथा शेयर मार्केट सेक्रेटरी संपादक अच्छे जासूस रिसर्च स्कॉलर अकाउंटेंट प्रेस अकाउंटेंट्स क्लर्क डेयरी क्लर्क टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं में भी सफल होते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। यदि बुध का योग सूर्य के साथ हो तो क्लर्क अधिकारी आदि सरकारी विभाग में होते हैं। ये प्रायः स्थान तथा लाइन बदलते रहते हैं और इस प्रकार फिर सफल नहीं होते।
आर्थिक पद तथा प्रतिष्ठा परिवर्तनशील होती है। ये बड़े बड़े धनाढ्य अपनी बुद्धि एवं चतुराई से बनते हैं। ये अच्छे साहसिक होते हैं। किसी के अधीन अथवा साथ काम करें तो सफल रहते हैं। आय के स्रोत एकाधिक होते हैं। 11वें, 13वें, 15वें, 16वें, 18वें, 19वें, 21वें, 22वें, 23वें, 24वें, 25वें, 27वें, 30वें, 32वें, 35वें, 36वें, 37वें, 42वें, 50वें, 55वें, 58वें वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। पढ़ाई, विवाह, व्यापार, नौकरी, पदोन्नति, संतान आदि की महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। पेट, जीभ, हाजमे की खराबी, दिमागी भ्रम, खांसी, जुकाम, निमोनिया, तंतु विकार, सांस रोग, नजला, जुकाम, दांत, दाढ़ का दर्द, नसों संबंधी विकार, लकवा, पागलपन, वाक दोष, चर्म रोगों की संभावना रहती है। मिथुन राशि का चिन्ह है। इसका स्वामी यदि कहीं 9वें घर में बैठ जाए तो श्वास के कारक को अपने अंदर कस लेता है। 9वां घर बुजुर्गों आदि का है। इस प्रकार यदि बुध 9वें घर में बैठ जाए तो बाप या दादा आदि को सांस विकार, दमा आदि का पक्का संकेत मिलता है। बुधवार का दिन 5 की संख्या तथा हरा रंग शुभ है। हल्का पीला भी अच्छा रहता है। रत्न पन्ना जो कि 3 रत्ती से कम ना हो, चांदी अथवा सोने की अंगूठी में दाएं हाथ की कनिष्का उंगली में बुधवार के दिन धारण करना शुभ है, क्योंकि मंगल व बुध शत्रु हो जाते हैं। अतः मूंगा साथ में धारण करना अच्छा फल नहीं देता। चित्त भ्रम तथा बहुत बुरी मानसिक स्थिति में पन्ना के साथ मोती धारण करना भी अच्छे परिणाम नहीं देता। ऐसी स्थिति में सोने की अंगूठी में पन्ना ठीक रहता है।